पिछले कई दशकों से बॉलीवुड इंडियन सिनेमा को रूल करता आया है, स्टार ड्रिवन ब्लॉकबस्टर्स और ग्रैंडियर के चलते। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बदलाव आया है, और वो बदलाव क्या है? साउथ इंडियन सिनेमा 10 कदम आगे आ गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। क्या ये शिफ्ट एक्सीडेंटल है, या फिर ये इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग कल्चरल रूट्स और स्मार्ट मार्केटिंग का नतीजा है? इस वीडियो में आज हम यही देखना चाहेंगे और इसकी कोशिश करेंगे। तब तक आप बेल आइकन बजा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या वजह है कि साउथ इंडियन सिनेमा ने बॉलीवुड को एक चपेट में ले लिया है? फ्रेश अप्रोच वर्सेस रिसाइकल्ड फॉर्मूलाज। हम सभी बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते आए हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रिलाई करता है फॉर्मूला स्क्रिप्ट्स पे, प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स पे और पुरानी फिल्मों के रीमेक पर। और पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ रही हैं बिकॉज ओरिजिनलिटी नहीं है। हालांकि कुछ एक एक्सीलेंट फिल्में भी आई हैं, पर एक बहुत बड़ा नंबर है जो अपनी वीक स्टोरी टेलिंग के चलते आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियन फिल्में एक फ्रेश नैरेटिव लेकर आती हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ए डीप कनेक्शन टू कल्चरल ट्रेडिशंस। आप पूछेंगे कौन सी फिल्में, तो मैं बोलूँगी बाहुबली, KGF, RRR और कांतारा। ये स्टैंड आउट करती हैं बिकॉज दे आर डीपली रूटेड इन इंडियन माइथोलॉजी, फोकलॉर एंड हिस्ट्री, एंड येट दे टेल यूनिवर्सली अपीलिंग स्टोरीज। कमर्शियल एंटरटेनर्स लाइक पुष्पा और विक्रम, इन सब में भी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग रही और कैरेक्टर डेप्थ रही। इसी वजह से ये फिल्में ज़्यादा एंगेजिंग रही। तो क्या करना होगा? क्या ओवर यूज्ड फॉर्मूला को हटाना होगा? इन्वेस्ट करना होगा ओरिजिनल और वेल क्राफ्टेड स्टोरीज में? अब आ जाते हैं एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस पर। स्टार पावर वर्सेस कन्विक्शन। बॉलीवुड हेविली रिलाई करता है स्टार पावर पर, ऑडियंस को थिएटर तक खींच कर लाने में। ये बात हम सभी जानते हैं। अब जैसे ईद पर सलमान खान की फिल्म आएगी या शाहरुख खान, रणबीर कपूर हैं, तो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि हाँ, इनके चार्म में ऑडियंस थिएटर तक चली आएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आदि पुरुष और बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक एग्जाम्पल है कि स्टार पुल के बावजूद ये फिल्में थिएटर पे बहुत बड़ा धमाका नहीं कर पाई। यानी कि आज की ऑडियंस जो है वो कंटेंट पर ज़्यादा रिलाई करती है बनिस्बत स्टार पावर पर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण भारतीय सिनेमा देखें तो उनके जो एक्टर्स हैं, दे पुट देयर हार्ट्स एंड सोल्स इनटू देयर रोल्स, ऑफन अंडरगोइंग एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। पुष्पा में अल्लू अर्जुन, RRR में जूनियर NTR और रामचरण, और कांतारा के ऋषभ शेट्टी, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कैरेक्टर में डुबो लिया, मेकिंग देयर परफॉर्मेंसेस रॉ एंड ऑथेंटिक। इवन जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने भी क्रूशियल रोल्स प्ले किए, एडिंग डेप्थ टू द स्टोरी। तो क्या करना होगा? परफॉर्मेंसेस पे फोकस करना होगा। अब हम लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक्टर्स अपनी जी जान नहीं डालते हैं। दे ट्राई टू पुट देयर हार्ट इनटू द कैरेक्टर। पर क्या होता है कि एक एक्टर को जिसे आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, वो एक ही तरह से हंसेगा, एक ही तरह से रोएगा और मुस्कुराएगा, तो कहीं ना कहीं वो रेपिटेटिव लगना शुरू हो जाता है। तो अपने आप से बाहर आना, रीइन्वेंट करना शायद ज़रूरी हो जाता है। डायरेक्शन और विजन की बात कर लें तो प्लेइंग सेफ वर्सेस रिस्क। क्या बॉलीवुड डायरेक्टर्स रिस्क ले रहे हैं, या अभी भी हम टेस्टेड और ट्राइड फॉर्मूलाज पे चल रहे हैं? अभी नादानियाँ आई है करण जौहर की, तो ऐसा लगा कि हम कुछ कुछ होता है का एक दूसरा वर्जन देख रहे हैं। एक तरफ राजकुमार हिरानी और संदीप रेड्डी वांगा हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर एक बहुत बड़ा हिस्सा उन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का है जो शायद अभी भी फॉर्मूला पर रिलाई कर रहे हैं और रेपिटेटिव सीन्स लगते हैं। डायलॉग्स में थोड़ा सा जिंगोइज्म दिखाई दे जाएगा। म्यूज़िक पर हाँ एक अच्छी पकड़ है अभी भी बॉलीवुड की। डायरेक्टर्स अगर हम साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स की बात करें तो वी हैव SS राजामौली, प्रशांत नील, लोकेश कनगराज। They blend local culture with mass appeal, creating larger than life cinema that concerns with the audiences beyond language barriers. छोटी फिल्में जैसे कांतारा और जय भीम भी मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग पर रिलाई करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं और एंटरटेनमेंट वैल्यू को बनाए रखती हैं।
तो कंफर्ट जोन से शायद बाहर आना होगा और कुछ क्रिएटिव रिस्क लेने होंगे। जब बात आती है सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो यहाँ तो भाई जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साउथ इंडियन फिल्मों में हो रहा है वो तो कहीं हो ही नहीं रहा। आपको बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर और ग्रैंड सेट्स तो दिखाई दे जाएंगे, पर विजुअल्स जो अपील है वो उतनी रिच नहीं दिखाई देगी जितनी आपको सालार में दिखाई दे जाएगी, या फिर अभी हमने जिन फिल्मों के नाम लिए उनमें दिखाई दे जाएगी। तो अगर हम विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करें, बीट ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स इन RRR और द ग्रिटी टेक्सचर्स ऑफ कांतारा और द स्टाइलाइज्ड एक्शन इन KGF, cinematography plays a crucial role in enhancing the film's impact। और बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया है VFX, क्रिएटिंग अ विजुअली इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पर अगर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें, बड़ा बजट तो होता है, एक बहुत बड़ा उस बजट का हिस्सा फिल्म का जो स्टार है वो ही लेकर चला जाता है। तो क्या VFX के लिए पैसे बचते हैं? हाउ डू आई नो। अब बात करते हैं मार्केटिंग और प्रमोशन की। ओवरहाइप्ड वर्सेस स्ट्रैटेजिक। प्रमोशनल कैंपेन्स मैसिव होते हैं, इवेंट्स होते हैं जहाँ पर स्टार्स जाते हैं, सोशल मीडिया ब्लिट्स हैं, टीवी अपीयरेंसेस हैं, पर क्या ये हाइप फिल्म को सक्सेस कराने में मदद करती है? या फिर यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की ज़रूरत है? टीजर्स, वेल क्राफ्टेड ट्रेलर्स, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। पुष्पा का बहुत बड़ा हाइप था, उस हाइप ने फिल्म को सपोर्ट भी किया। कांतारा का बहुत ज़्यादा बॉलीवुड स्टाइल में प्रमोशन नहीं था, पर वो नेशन वाइड हिट रही क्योंकि उसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक बज़ जो थी उसके अराउंड वो ऑर्गेनिक थी। तो यहाँ पर मार्केटिंग अप्रोच कैसी हो, ये भी एक सीखने की बात है जो हम दक्षिण भारतीय सिनेमा से ले सकते हैं। और एक ग्लोबल रीच की बात है। चाहे भाषा अलग है, पर जो दक्षिण भारत की फिल्में बन रही हैं वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में बहुत पॉपुलर हो रही हैं, पर क्या जो बॉलीवुड के अंदर फिल्में बन रही है क्या वो वहाँ जा रही हैं, डब हो रही हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। और वो स्ट्रगल कर रही हैं बॉलीवुड की फिल्में 500 करोड़ से ऊपर जाने का, वहीं पे साउथ इंडियन फिल्में वो 1000 करोड़ सरपास कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। यानी कि हिंदुस्तान से बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों का ज़्यादा है, एंड पैन इंडिया रिलीज़ है, डब्ड वर्जन्स हैं, इंटरनेशनल प्रमोशंस हैं, और ये हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस और ग्लोबल व्यूअर्स को इक्वली पसंद आती हैं। सो क्या हम लोग साउथ इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट कर पा रहे हैं? यहाँ पर ये भी सोचना होगा। तो एक लार्जर देन लाइफ आपका कैनवस तो है, पर यूनिवर्सल अपील अगर मिसिंग रहेगी और केवल कुछ अर्बन ऑडियंस तक हम सीमित रह जाएंगे तो कैसा चलेगा? तो ऐसा क्या है जो दक्षिण भारतीय सिनेमा सही कर रहा है? स्टोरी टेलिंग और ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स रूटेड इन कल्चर येट अपीलिंग टू अ ग्लोबल ऑडियंस। नंबर 2, पावरफुल परफॉर्मेंसेस। एक्टर्स अपने आप को रोल्स में इमर्स कर लेते हैं, इमोशनल डेप्थ लेकर आते हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एंड डायरेक्शंस। सिनेमेटोग्राफी गजब की होती है, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड होते हैं और वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि अब बॉलीवुड में क्या कुछ नया हो, क्या प्रमोशन स्ट्रैटेजिक हो कि ऑडियंस जो है वो थिएटर तक जाए और फिल्में पैसा कमाएं और हमें भी एक अच्छा हिंदी सिनेमा देखने को मिले। इसी तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती रहूँगी आपसे। थोड़ा कैंडिड।